दोस्तों, दो लोगों ने सेम टाइम पर एसआईपी शुरू किया। पहले ने 2000 रुपए पर मंथ का एसआईपी शुरू किया और दूसरे ने 4000 रुपए पर मंथ का एसआईपी शुरू किया। दोनों को रेट ऑफ रिटर्न सेम मिला और दोनों सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया। बावजूद इसके जिसने 4000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट किया था उसे रिटर्न कम मिला और जिसने 2000 रुपए मंथली का एसआईपी स्टार्ट किया था उसका रिटर्न ज्यादा बना। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने की वजह है एक स्ट्रेटेजिकल चेंज, यानी कि 2000 रुपए का जिसने एसआईपी शुरू किया उसने अपने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव किया और थोड़ा सा बदलाव की वजह से जो है 4000 रुपए मंथली एसआईपी को 2000 रुपए मंथली एसआईपी वाला बीट कर गया। कैसे बीट कर गया, क्या कुछ है कैलकुलेशन और कितना कितना दोनों को रिटर्न मिला, कैसे 2000 रुपए वाले ने 4000 रुपए वाले को बीट कर दिया, पूरा डिटेल कैलकुलेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि म्यूचुअल फंड करना तो अच्छी बात है, एसआईपी शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना करके ताकि कम इन्वेस्टमेंट में भी आपको बेहतर रिटर्न मिल पाए। तो चलिए डिटेल में अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और हम यहां पर एक्सेल शीट के साथ साथ कैलकुलेटर को यूज करके हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं। दो दोस्तों के बारे में मैंने इस वीडियो के ओपनिंग में बात किया है, तो वही दो दोस्तों के बारे में बात करेंगे। पहले दोस्त ने 4000 रुपए पर मंथ का एसआईपी शुरू किया, दूसरे दोस्त ने 2000 रुपए पर मंथ का एसआईपी शुरू किया। 15% दोनों का रेट ऑफ रिटर्न है और 30 सालों तक के लिए हम रिटर्न यहां पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले दोस्त का कैलकुलेशन देख लेते हैं जिसने 4000 रुपए महीने का एसआईपी शुरू किया है। उसका 5 साल, 10 साल, 15, 20 और 25, 30 सालों में क्या कुछ रिटर्न मिलता है। तो इसके लिए हमने यहां पे कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है, एसआईपी कैलकुलेटर, और हम यहां पे अमाउंट इंटर कर लेंगे 4000 रुपए। 4000 रुपए महीने का एसआईपी है। रेट ऑफ रिटर्न हम ले लेंगे 15%। देखिए, एसआईपी में 15% का रिटर्न मिलना बड़ा ही आम बात है। आप अगर हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 15 से ज्यादा ही आपको रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन हम कम से कम 15 लेकर के चल रहे हैं। टाइम पीरियड हम 5 साल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम यहां से कैलकुलेट करते जाएंगे, एक्सेल में डेटा ऐड करते जाएंगे ताकि हम लास्ट में एक बार दोनों को कंपेयर भी कर लें कि किसका कितना रिटर्न बना है और किसका ज्यादा रिटर्न बना है। तो ये आप देख लीजिए कि 4000 रुपए महीने का एसआईपी है, 15% का रिटर्न है। 5 सालों के लिए पहले हम देखते हैं। तो 5 सालों के लिए जो टोटल वैल्यू बनता है वो बनता है 3,49,368 रुपए। हम इसको कॉपी करते हैं और इसे हम इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम वापिस आ जाते हैं। अब हम यहां पे 10 साल के लिए देखेंगे, तो हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं। 10 सालों का कैलकुलेशन यहां पे हो चुका है। सेम अमाउंट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ हम यहां पे टाइम पीरियड चेंज कर रहे हैं। 10 सालों में जो अमाउंट बनता है वो 10,52,073 रुपए बनता है। हम इसे भी यहां पे पेस्ट कर लेंगे। अब हम यहां पे 15 सालों के लिए देख लेते हैं। 15 सालों का हमने यहां पे कैलकुलेशन किया है, तो आप देख सकते हैं 24,65,462 रुपए टोटल वैल्यू बनता है। टोटल वैल्यू को हम यहां पे फिर से पेस्ट कर देते हैं 15वां साल में। फिर हम आ जाते हैं 20 साल। 20 साल में आप देखेंगे टोटल वैल्यू बनता है 53,08,294 रुपये। हम इसे भी कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। 20 के बाद 25 साल तक, वैसे 25 सालों तक का जो इन्वेस्टमेंट जो है वो आइडियल है, हर कोई कर सकता है और अपने हयात में यानी कि अपनी जिंदगी में रिटर्न ले भी सकता है। 25 साल से बाद के बारे में कोई नहीं कर सकता कि आप रिटर्न ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। यह हो सकता है कि आपके बच्चे पोते जो भी है वो रिटर्न ले पाएंगे आपका। तो 25 साल में जो हमारा रिटर्न बनता है वो 1,10,26,273 रुपए बनता है। हम इसे भी कॉपी करके और पेस्ट कर लेते हैं अपने एक्सेल शीट में। और अब देखते हैं लास्ट यानी कि 30 सालों का। 30 सालों का रिटर्न के लिए हम 30 यहां पे इंटर कर देंगे। 30 साल हो गया है। टोटल वैल्यू बनता है 2,25,27,082 रुपये। हम इसे भी कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 4000 रुपये महीने का जो एसआईपी शुरू किया जाता है, रेट ऑफ रिटर्न 15% के हिसाब से। आप देख लीजिए 5 साल में इतने पैसे, 10 साल में इतने, 15 साल में इतना, 20 में इतना, 25 में इतना और 30 साल में इतना बनता है। ये 4000 रुपये महीने का एसआईपी करते हैं। तो अब आ जाइए 2000 रुपये महीने के एसआईपी पे। तो 2000 रुपये महीने का एसआईपी का कैलकुलेशन भी हम देखते हैं। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% अप टू 30 ईयर्स तक का हम कैलकुलेशन देखेंगे। ये भी 2000 रुपये महीने का है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेटर ये रहा और यहां पे हम अमाउंट ऐड कर देते हैं 2000 रुपये। रेट ऑफ रिटर्न हम सेम ले लेंगे 15% और यहां पर हम ईयर 5 साल।
देखिए इसमें थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजिकल चेंज है वो ये है कि इसमें हम स्टेप अप करेंगे 10% का। हम स्टेप अप 10% का कैलकुलेशन लेके चलेंगे। आप 5% भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, जितनी आपकी सहूलत है या आपकी सैलरी हाइक है या जितना आप साल में बढ़ा सकते हैं, 6 महीने में बढ़ा सकते हैं, आप अपने हिसाब से लेकर के चलेंगे। 10% हम एनुअली लेकर के चल रहे हैं। अब आप देख लीजिए 2000 रुपया अमाउंट, 15% का रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 5 सालों के लिए कैलकुलेशन है और 2000 रुपया अमाउंट सेम है, जो कि हम हर 5 साल के गैप पर हम यहां पे कैलकुलेशन देखेंगे। चलिए रिटर्न देख लीजिए क्या बनता है। टोटल वैल्यू 5 साल में 2,07,706 रुपये। कॉपी करते हैं और इसे हम पेस्ट करते हैं 2000 रुपये वाले कॉलम में, पहले 5 साल का। अब आते हैं 10 साल पे, तो 10 साल यहां पे कर देते हैं और यहां पर देख लीजिए टोटल अमाउंट बनता है 7,52,284 रुपये। इसे भी हम कॉपी करते हैं और इसे हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं। फिर आ जाइए 15 साल का। लाइव कैलकुलेशन इसलिए हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं तो पूरा का पूरा एक्सेल सीट में डेटा फीड करके हम आपको बस दिखा देते, लेकिन तब आपको यकीन नहीं होता कि क्या सच में ये डेटा एक्चुअल कैलकुलेट करने के बाद आया है या फिर अपनी तरफ से कुछ ऐड जोड़ घटाव कर दिया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा हम आपको लाइव दिखाएं कैलकुलेट करके, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ कैलकुलेशन करने के बाद इतना आता है। अब चलिए 20 साल का देखते हैं। तो 20 साल में आपका जो टोटल वैल्यू बनता है वो 49,94,636 रुपए बनता है। हम इसे यहां पे पेस्ट कर देते हैं। फिर अब आ जाइए 20 साल के बाद 25 साल। 25 साल जो कि आइडियल इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है। हम ये देख लेते हैं 1,14,43,339 रुपये। इसे हम पेस्ट कर देते हैं और फिर आ जाइए 30 साल। ठीक है, 30 साल में 2,52,67,076 रुपये का टोटल वैल्यू बनता है। हम इसे यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन देख लिया है 4,000 रुपये महीने का एसआईपी का भी और 2,000 रुपये महीने का एसआईपी का भी। अब आप हर 5 साल के अंतर पर यहां पर कंपैरिजन देख लीजिए। 5 साल का जो रिटर्न है 4,000 रुपये महीने का एसआईपी का कितना है, 3.5 लाख रुपए। 2,000 रुपये वाले में कितना है, 2 लाख रुपए। 10 साल में 4,000 रुपये महीने के एसआईपी पर 10.5 लाख रुपए का टोटल वैल्यू बनता है। 2,000 रुपये महीने के एसआईपी में 7.5 लाख रुपए बनता है। आप देखते जाइए कैसे कैसे छोटा इन्वेस्टमेंट वाला में कैसे आपका रिटर्न जो है वो तेजी से बढ़ता है। 15 साल का जो टोटल वैल्यू है वो 24,65,000 यानी कि 24.5 लाख आप राउंड फिगर ले सकते हैं। 2,000 रुपये महीने का एसआईपी 15 साल के लिए 20.5 लाख रुपए का। अब यहां पे आइए 20 साल, 4,000 रुपए का महीने का एसआईपी 20 साल के लिए करते हैं तो आपका टोटल वैल्यू 53 लाख रुपए का बनता है। 2,000 रुपए महीने का एसआईपी अगर आप 20 साल के लिए करते हैं तो 49.5 लाख, बल्कि 50 लाख आप कर लीजिए, 49,94,000 है। राउंड फिगर में 50 लाख रुपए आपका वैल्यू बनता है। कितना फर्क हो गया 20 साल में, मात्र 3 लाख रुपए का फासला है और यह फासला अब देख लीजिए आगे मिट जाएगा। 25 साल का रिटर्न देखिए, 4,000 रुपए महीने का एसआईपी 25 साल में 1,10,00,000 बना के देता है। वहीं 2,000 रुपए महीने का एसआईपी 25 साल में आपको 1,14,00,000 बना करके देता है। यानी कि 4,000 रुपए महीने वाला एसआईपी 25 साल में मात्र 1,10,000 बनाता है। वहीं 2,000 महीने वाला एसआईपी 25 साल में 1,14,00,000 रुपए बना करके देता है। तो कहां 1,10,00,000 रुपया और कहां 1,14,00,000 रुपया, यहां पे सीधे सीधे 4 लाख रुपए का फासला आपको देखने को मिल रहा है। और अब 30 साल वाला आप इन्वेस्टमेंट देखिए, तो 30 साल के लिए अगर 4,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट होता है तो 2,25,00,000 रुपए का रिटर्न बनता है। वहीं 2,000 रुपए महीने का एसआईपी 30 सालों तक किया जाता है तो 2,52,00,000 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए। तो 2.5 करोड़ रुपए 2,000 रुपए महीने का एसआईपी 30 साल में और 2.25 करोड़ रुपए 4,000 रुपए का एसआईपी 30 साल में। ठीक है, आपको फर्क साफ साफ दिख गया कि 25 साल में ही आपको 2,000 रुपए का एसआईपी ने 4,000 रुपए के एसआईपी को बीट कर दिया और 30 साल में अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे 27 लाख रुपए का फासला आपको देखने को मिलता है 2,000 रुपए के एसआईपी में 4,000 रुपए के एसआईपी के मुकाबले। ठीक है, तो ये है आपका यहां पे रिटर्न। अब दरअसल हुआ क्या कि 4,000 रुपए का जो एसआईपी जिस व्यक्ति ने किया, दरअसल उसने सिंपल एसआईपी किया कि हर महीने 4-4 हजार रुपए वो डालता रहा। उसने किसी भी तरह का कोई स्ट्रेटेजिकल चेंजेस नहीं किए, किसी भी तरह का कोई स्टेप अप वगैरह नहीं किया। लेकिन 2,000 रुपए महीने का एसआईपी जो किया है वो इसमें हर साल 10% का स्टेप अप किया है। अब ये स्टेप अप करने से होता ही है ना कि आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है।
अब इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट अगर हर साल इंक्रीमेंट टाइप पे लगता जाए तो वो एक समय में बड़ा अमाउंट बनता जाता है और यहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बड़ा रोल है। एक्चुअली में देखा जाए तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें भी है 4000 रुपए महीने में भी, लेकिन 2000 रुपए महीने में ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि 4000 रुपए मंथली का जो एसआईपी है वो फ्लैट आज से 10 साल बाद भी चल रहा है, 15 साल बाद भी चल रहा है, लेकिन 2000 रुपए मंथली का एसआईपी आज अगर 2000 का चल रहा है तो 2 साल बाद ये अमाउंट बढ़ जाएगा, 10 साल बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, 15 साल बाद और भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है 2000 रुपए के एसआईपी में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। एक नजर फिर से कैलकुलेटर आप देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। आप 30 साल का ही कैलकुलेशन देख लीजिए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता है वो 39 लाख रुपया होता है और आप इसमें देख लीजिए 30 साल के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,40,000 है। तो कितना का फर्क हो गया? सीधे सीधे 3 गुना का फर्क हो गया लगभग। अगर आप इसी को 20 साल के लिए देखेंगे तो 20 साल में आप 4000 रुपए महीने के एसआईपी से मात्र 9,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन वही अगर आप 20 साल इसमें देखते हैं स्टेप अप में तो आप 13,74,600 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पे कर चुके होते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट में ही साफ साफ फर्क दिख रहा है कि कहां 20 साल में 9,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और कहां 20 साल में स्टेप अप के साथ 13,74,600 रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो भाई रिटर्न आखिर ज्यादा क्यों ना बने? भले ही आपका शुरुआती अमाउंट 2,000 रुपए महीने का है, कम है 4,000 रुपए के मुकाबले, लेकिन एट द एंड आपका जो रिटर्न बनना है वो तो ज्यादा नहीं बनना है। तो दरअसल ये सारा कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन देखने के बाद आपको मोटा मोटी ये समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा स्ट्रेटेजिकल चेंजेस आपके रिटर्न में बहुत बड़ा इजाफा कर सकता है। तो दोस्तों ये आपने यहां पर देखा 2 दोस्तों का रिटर्न, जिसमें पहले दोस्त ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया मंथली, उसका रिटर्न कम आया, और दूसरे दोस्त ने मंथली इन्वेस्टमेंट कम किया, उसका रिटर्न ज्यादा आया। क्योंकि जिसने कम इन्वेस्टमेंट किया एक स्ट्रेटेजिकल थोड़ा सा चेंज किया है, जिसकी वजह से उसका रिटर्न यहां पर ज्यादा बना, यानी कि स्टेप अप एसआईपी किया। और स्टेप अप एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो आपको नॉर्मल एसआईपी में भी होता है, लेकिन स्टेप अप में थोड़ा ज्यादा तेज रफ्तार से होता है। इसी वजह से जो आपका अमाउंट होता है वो बड़ा तेजी से फोल्ड होता जाता है और बड़ा तेजी से फोल्ड होते हुए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देता है आपको लॉन्ग टर्म में। तो इस तरह से आप अपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में बदलाव करें, थोड़ा सा अपना रणनीति को चेंज करें, ताकि आपको कम इन्वेस्टमेंट में भी बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल पाए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि भाई मार्केट में तो पिछले 4-5 महीनों से लगातार गिरावट है, क्या ही एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो देखिए, इस गिरावट से ना हमें कोई फर्क पड़ता और ना ही वो लोगों को फर्क पड़ता है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के मिजाज बना चुके हैं। क्योंकि इस तरह का जो छोटा मोटी गिरावट है, इस तरह का जो वक्ती तौर पर गिरावट है, अगर आप इस तरह के गिरावट को इग्नोर करके चलेंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूअसली जारी रखेंगे तो ही आप एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।